एक बार की बात है, ढोलकपुर साम्राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। उसे लोगों को भाग्य बताने के लिए जाना जाता था। ढोलकपुर साम्राज्य में हर कोई उनके बारे में और उनके भाग्य बताने के कौशल की बारे में जानता था। एक दिन राज्यों के राजा उस ऋषि के बारे में सुना, उसका अभिवादन करना चाहता था और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता था। इसलिए राजा ने ऋषि को अपने महल में आमंत्रित करने का सोचा। राजा ने अपने सैनिकों को ऋषि के यहाँ भेजा। उसे आमंत्रित करने के लिए सिपाही ऋषि के पास गए और ऋषि को अपने महल में राजा के निमंत्रण के बारे में बताया। ऋषि उनके साथ महल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब ऋषि आए तो राजा ने उनका अभिवादन किया और उन्हें अपने दरबार में बैठने के लिए कहा। ऋषि थोड़ा आराम करने के बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। राजा की कुंडली देखने के बाद ऋषि ने उन्हें भविष्य में उन पर आशीर्वाद देने वाले भाग्य के बारे में बताना शुरू किया। राजा अपनी भविष्यवाणी में सभी अच्छी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और ऋषि को उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी में हर अच्छी बातों के लिए राजा सोने और चांदी से ऋषि को पुरस्कृत किया। और फिर अब राजा ने ऋषि से अपनी दुर्भाग्य के बारे में बताने के लिए कहा। ऋषि उनके दुर्भाग्य के बारे में बताना शुरू किया। अब हर बार राजा को दुर्भाग्य की बात सुननी पड़ी। राजा बहुत क्रोधित हो गया था। एक समय तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ऋषि पर चिल्लाते हुए कहा, रुको, इतनी बेहुदा बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसे ऋषि की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का समय बताने का आदेश देता हूँ। उन्होंने देखा कि राजा बहुत क्रोधित हैं। फिर ऋषि और कुछ गणना करने के बाद शांति से उत्तर दिया, मेरी गणना के अनुसार आपकी मृत्यु हमारी मृत्यु के ठीक 1 घंटा बाद होगी। राजा यह सुनकर दंग रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने दुर्व्यवहार पर शर्मिंदा महसूस किया और ऋषि को अधिक से अधिक धन देकर भेज दिया। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम समझदारी से काम लें तो हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ऐसी शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।